25 जून 2009 लॉस एंजल्स का एक आम दिन था। दोपहर करीब 2:26 हो चुके थे। टीवी चैनल्स वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे थे और पूरे लॉस एंजल्स का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में ही गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूजर्स ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 सालों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 साल की उम्र में ही कैसे मर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन के जीवन की पूरी कहानी देखने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपिन जैसी हेवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी थी जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लैब में टेस्ट होता था, फिर वो उसे खाते थे। जिस समय उनकी मौत हुई थी तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मुरे उनके साथ हॉबली हिल्स लॉस एंजल्स में थे। माइकल को नींद आने पर कई ड्रग्स डोज दिए गए थे जिससे वो जल्दी सो सके। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो तुरंत उन्हें सीपीआर दिया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल ठीक 12:22 पर किया गया। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर्स के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए गए थे। वो लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे। हॉटलाइन के सीईओ डॉन ओनिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास अचानक कॉलर बढ़ गए थे। संदिग्ध हालातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीने लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी जांच की गई थी। घर वाले फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीनों तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए राजी हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 दिसंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए थे। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया था जैसे वो परफॉर्मेंस में पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घर वालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज की गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इसी कारण उनके शव को रहस्यमय तरीके से दफनाने का फैसला किया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसिलियम में दफनाया गया था, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हार्लो, वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। माइकल की मौत के 8 महीने बाद 8 फरवरी 2010 को उनके डॉक्टर कॉनराड मुरे को उनकी गैर इरादतन की हत्या का आरोप में दोषी पाया गया था। 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजल्स के स्टेपल सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल बनाया गया। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए 16 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। इसकी स्ट्रीमिंग को यूएस के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि दुनिया भर के 300 करोड़ लोगों ने देखा था। ये अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा गया इवेंट है। फोर्ब्स के अनुसार मौत के बाद माइकल की 17,110 करोड़ रुपए कमाई हुई थी। 2019 की लिस्ट के मुताबिक माइकल के मौत के 10 साल बाद भी सबसे ज्यादा कमाने वाले सिंगर थे, जबकि दूसरे नंबर पर पॉपुलर सिंगर एल्विस प्रेस्ली थे। 2018 तक माइकल के नाम पर 28.40 अरब की कमाई हुई। रिपोर्ट की माने तो माइकल मौत से ठीक पहले दिवालिया होने की कगार पर थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद हुई कमाई से परिवार ने उनका कर्ज चुकाया था। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर रह चुके हैं। अपने गानों, मून वॉक, डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल दुनिया को देखने के नजरिए और साइंस को चैलेंज करने पर भी काफी चर्चा में रहे हैं। माइकल की महज 50 साल की उम्र में मौत हो गई। हालांकि वो हमेशा 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोजाना ऑक्सीजन चेंबर में सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीवन जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का ये भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा
जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माने जाते थे, जिनके नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को कैरी, इंडियाना में हुआ था। ये अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान में गुजारा करता था। पिता जोसेफ वॉल्टर यानी जोई जैक्सन एक पूर्व बॉक्सर थे जो गिटार बजाते थे। वही माँ कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर थी। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, तो माइकल के पिता ने 1964 में जैक्सन ब्रदर नाम का एक ब्रांड बनाया, जिसमें सारी भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर कमाई करते थे। माइकल के पिता उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाकर उन्हें पीटते थे। एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया था कि उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे। पिता के रवैये से माइकल के जहन पर बुरा असर भी पड़ता था। जब जैक्सन 7 साल के हुए तो 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया और वो इसे लीड करने लगे। जैक्सन 5 लगातार अपने गाने लॉन्च करने लगा और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। 1977 में जैक्सन 5 ब्रांड टूट गया और माइकल न्यूयॉर्क सिटी आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द फीस थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए, जो काफी पसंद किए गए। 1978 में माइकल की नाक डांस करते हुए टूट गई। उनकी राइनोप्लास्टी करवाई गई, लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके चलते उन्हें कई दिनों तक गाने से दूरी बनानी पड़ी और करियर की शुरुआत से पहले ही ब्रेक लग गया। 1 साल के ब्रेक के बाद माइकल ने सिंगिंग में कमबैक किया और कई हिट देते हुए पहचान बनाई। 1982 में माइकल का छठा म्यूजिकल एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। इसकी 7 करोड़ कॉपीज बिकी थी। इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। माइकल हर एल्बम सेल पर $12 रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बने। 1983 तक अफ्रीकन अमेरिकन माइकल जैक्सन डार्क स्किन टोन के थे, लेकिन इसके बाद ही उनका स्किन कलर अचानक लाइट होने लगा। विवादों में आने के बाद उनके स्किन डॉक्टर एर्नोल्ड क्लेन ने बताया कि उन्हें विटिलिगो यानी सफेद दाग की परेशानी है, जिससे उनके शरीर में सफेद काले धब्बे बन गए हैं। उन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल सफेद मेकअप किया करते थे। विटिलिगो का ट्रीटमेंट करवाते हुए उन्हें स्किन ब्लीच करवानी पड़ी और वो गोरे हो गए। लोगों ने रेसिज्म के आरोप लगाए कि जैक्सन अफ्रीकन स्किन टोन बदलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ब्लीचिंग का सहारा लिया। कई लोगों का मानना था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा और लुक को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। माइकल की मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया कि माइकल ने विटिलिगो से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जरी करवाई थी, लेकिन फिर खुद को सुंदर बनाता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत लग गई। माइकल ने 1988 में बायोग्राफी में खुद भी कबूला था कि उन्होंने 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चीन की सर्जरी करवाई थी। 1986 में माइकल के हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक तस्वीर सामने आई थी। दरअसल माइकल अपनी उम्र रोकने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। माइकल जैक्सन अपनी वॉइस पिच हाई रखने के लिए फीमेल हार्मोनल इंजेक्शन के शॉट लिया करते थे। इसका कारण ये भी था कि वो महिलाओं की तरह स्किन और कम फेशियल हेयर चाहते थे। माइकल ने अपनी आंखों की भी सर्जरी करवाई थी। वही उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनना और तैयार होना भी पसंद था। माइकल जैक्सन ने कामयाब होने के बाद एक चिंपांजी को गोद लिया था, जिसका नाम बबल था। वो अपने हर टूर को ट्रैवल के दौरान बबल को साथ रखते थे। यहाँ तक कि माइकल वर्ल्ड टूर बैड के दौरान 1987 में एक बार ओसाका जापान के मेयर से मिलने बबल को साथ ले गए थे। जब बबल की उम्र बढ़ने लगी तो वो एग्रेसिव हो गया और न चाहते हुए भी माइकल को उसे एनिमल रिसर्च सेंटर को सौंपना पड़ा। सबको डर था कि बबल माइकल के न्यूबॉर्न प्रिंस माइकल को चोट पहुंचा सकता था। शिकागो ट्रिब्यूनल के मुताबिक 1987 में माइकल 1890 में मर चुके जोसेफ मेरी का स्केलेटन खरीदना चाहते थे। उनके पब्लिसिस्ट ने इसके लिए 8 करोड़ की बोली लगाई थी। दरअसल जोसेफ मेरी को एक अजीबोगरीब बीमारी थी, जिसके चलते उन्हें एलिफेंट मैन कहा जाता था। माइकल उनका स्केलेटन खरीदकर उस पर रिसर्च करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें साइंस में बेहद दिलचस्पी थी। मार्च 1988 में माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में अपना नया घर बनवाया, जिसका नाम नेवरलैंड था। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी 139 करोड़ रुपए थी। इस घर में बड़ा व्हील, बच्चों का झूला, कैरोसेल, मूवी थिएटर और जू था। सिर्फ एक घर के लिए उन्होंने 40 पेट्रोलिंग स्टाफ रखा था। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।